नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:15 पर ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। यहाँ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनकी अगवानी की। मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे कोरोना वैक्सीन के 12 लाख डोज तोहफे के तौर पर लेकर बांग्लादेश पहुंचे हैं। उन्होंने ढाका में लिबरेशन वॉर फाइटर मुक्तियोद्धाओं से भी मुलाकात की। मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। इस पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमीन ने वैक्सीन देने का वादा निभाने पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे पीएम को आश्वासन दिया था कि अगर भारत वैक्सीन विकसित करता है तो बांग्लादेश को वैक्सीन उसी समय मिल जाएगी। उन्होंने अपनी बात पूरी की और लोगों का दिल और दिमाग जीत लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। यहाँ वे ढाका के नेशनल परेड स्क्वायर में नेशनल डे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मोदी ने अपने भाषण में बांग्लादेश की आजादी के दौरान इंदिरा गांधी की भूमिका की तारीफ की है। इससे पहले 12 मार्च को दांडी मार्च के लिए आयोजित कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की थी। इस तरह मोदी ने 14 दिन के अंदर नेहरू इंदिरा दोनों की तारीफ की है। इससे पहले यही दोनों अलग अलग मुद्दों को लेकर भाजपा के निशाने पर रहे हैं। ढाका में मोदी ने कहा कि आज का यह अवसर बंगबंधु के विजन और आदर्शों को याद करने का दिन है। ये समय चिरविद्रोही को मुक्ति युद्ध की भावना को फिर से याद करने का समय है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के लिए भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपनी जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, बल्कि इतिहास को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी ने आगे कहा कि बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलन में से एक है। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी। मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में मैंने गिरफ्तारी दी थी, जेल जाने का भी अवसर आया था। बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही उधर भी थी। यहाँ पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए वो तस्वीरें विचलित करती थी। उन्होंने कई दिन तक सोने नहीं दिया। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना सम्मान की बात है। मुझे लगता है कि उनकी यह यात्रा दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने भारत में नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है। मुझे आशा है कि वो भविष्य में भी भारत को आगे बढ़ाएंगे। भारत के साथ हमारे रिश्ते आगे भी अच्छे होंगे। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।